नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है किसके रिगार्डिंग है, तो ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोडिंग द OMR सीट एंड आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, PGT, TGT एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर LDC 2022 की जो परीक्षाएं हुई थी, जिसमें डिपार्टमेंटल परीक्षाएं करवाई गई थी प्रमोशन के लिए, तो इस परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है और अब इसकी फाइनल आंसर की यानी कि मास्टर आंसर की और OMR सीट अभ्यर्थी जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो KVS LDC परीक्षाओं को दिए हुए होंगे, तो इसलिए इस न्यूज़ को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको मास्टर जो आंसर की है वो भी मिल जाएगी, मास्टर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा और OMR सीट भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर अब आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है और बाकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी आपत्ति है तो आप अपना जो चैलेंज है उसको सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर देखो बता दी गई हैं, नोटिफिकेशन जाकर एक बार वेबसाइट पर चेक कर लेना। आज 31 जनवरी 2023 है, एक महीना निकल गया 2023 में भी। तो यहाँ पर देखो विचार करने योग्य बात है कि धीरे धीरे समय जो है वो बीतता जा रहा है। आपकी परीक्षाएं कब निकट से निकटतम बिंदु पर आ जाएंगी पता भी नहीं चलेगा आपको, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समय का इंतजार नहीं, अपनी स्टडी पर फोकस करें। दूसरी बात यह कि KVS के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें कुल मिला के 13,404 पद थे, तो उसके लिए जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स है उसके बाद एक फिक्स एग्ज़ाम डेट के लिए जो टाइम टेबल जारी होना है, तो वो टाइम टेबल अभी तक यानी कि जब सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 जनवरी को लगभग 8 बजे तक, तो कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है और ना ही एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई नोटिस है। तो देखो यहाँ पर अभी जो टाइम टेबल दिया गया है KVS के द्वारा वो टेंटेटिव है, यानी कि अभी एक बार फिर से एक फिक्स टाइम शेड्यूल के लिए टाइम टेबल जारी होगा, जिसमें सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी कि किस विषय की परीक्षा कब होनी है। और इसके बाद फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होना शुरू होगा, तो ही हर बात बिल्कुल क्लियर हो पाएगी कि किस अभ्यर्थी की परीक्षा कब, कहाँ और कैसे होनी है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। KVS ने अभी तक कोई भी ऐसा यहाँ पर नोटिस नहीं लगाई है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट को चेक करके ही मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, KVS के लिए हर छोटी छोटी न्यूज़ को मैं यहाँ पर कवर करने का प्रयास करता हूँ और ये भी प्रयास रहता है कि आप तक सिर्फ और सिर्फ जो सही खबरें हैं वही पहुँचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, इस न्यूज़ को तो देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी जो मतलब बहुत अजीब लगेंगी आपको, लेकिन क्या करूं, जो न्यूज़पेपर में और जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस न्यूज़ को कवर करना ही पड़ता है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि LT ग्रेड का जो विज्ञापन है ये पिछले लगभग 2 सालों से जारी हो रहा है। बताते बताते मुझे भी लगता है कि क्या एक ही न्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ नई जानकारियाँ जब निकल कर आती हैं तो उसे मुझे आप तक पहुँचाना ही पड़ता है। तो देखो यहाँ पर नए विज्ञापन में क्या पेंच है वो चीज़ बताई गई है और 10 दिनों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी करने का आश्वासन दिया गया है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और 2018 की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। ये दो मांगों को लेकर अभ्यर्थी जो है पहुंचे थे UPPSC। तो उनको जो बताया गया वो ये बताया गया है कि समकक्ष अर्हता के विवाद का निराकरण न होने के कारण, अब यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि समकक्ष अर्हता के विवाद का जो विवाद है उसका निराकरण न होने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। तो ये बात बताई गई। दूसरी बात ये कि 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 10 दिनों के बाद वेटिंग लिस्ट जो हो गई वो जारी की जा सकती है। बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर नहीं है और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए आप लोग कि 2023 में मध्य के बाद मतलब लगभग मई जून के बाद आपको LT ग्रेड का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये संभावना प्रबल है। आगे बढ़ते हैं और अभ्यर्थियों को उनके एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है। देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, UGC नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जा चुके हैं और परीक्षा की डेट भी डिक्लेयर की जा चुकी है। तो इसके लिए फरवरी के पहले सप्ताह में उनके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं, जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में करवाई जाएगी। और इसके बाद दोबारा से जो एडमिट कार्ड जारी होता है उसमें उनको ये पता चलता है कि उनके लिए जो परीक्षा सेंटर है वो कौन सा परीक्षा केंद्र बताया गया है, किस पाली में उनकी परीक्षा होनी है। तो इस प्रकार से एक बार आपका शहर बताया जाता है, फिर आपके लिए
परीक्षा केंद्र डिक्लेयर किया जाता है। फाइनल जो एडमिट कार्ड होता है उसी के मुताबिक आपको परीक्षा केंद्र पर जाना होता है और परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक यूजीसी नेट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी ऑनलाइन मोड में, ये तो आप जानते ही हैं। यह परीक्षा 83 भाषाओं के लिए आयोजित की जानी है, बाकी चीज़ें तो ऐसी ही हैं। तो ये समझिए कि आपके जो मतलब जो आपका होता है ना एक एडमिट कार्ड कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी, ये अगले 5-7 दिन में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद फिर जब आपकी परीक्षा चल रही होगी तो उसके 4 दिन 5 दिन पहले आपके फाइनल एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अच्छा, जो लोग इस बार यानी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि यह यूजीसी नेट की जो परीक्षा हो रही है यूजीसी नेट की, वो दिसंबर 2022 सेशन की हो रही है। दिसंबर 2022 सेशन की परीक्षा है जो कि 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चलने वाली है। देखो एक बात और कि जो लोग इस सेशन में अप्लाई नहीं कर पाए किसी भी कारण से, उनके लिए नेक्स्ट जो यूजीसी नेट की परीक्षा डेट है वो भी डिक्लेयर की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा कि अभी एनटीए ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो जून की परीक्षा होगी, जून 2023 की परीक्षा, आपको बता दें कि यूजीसी नेट 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो दिसंबर 2022 की परीक्षा ये शुरू हो रही है 21 फरवरी 2023 से। इसके बाद जून 2023 की जो परीक्षा होगी वो कब शुरू हो रही है, तो 13 जून से 22 जून तक जून वाली जो परीक्षा होगी वो आयोजित की जाएगी। यानी कि जो नेक्स्ट शेड्यूल है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का वो 13 जून से 22 जून तक आयोजित किया जाएगा। तो इसके जो आवेदन हैं वो लगभग जो है मार्च अप्रैल में ले लिए जाएंगी। अब देखो 10 मार्च तक आपकी जो परीक्षा है दिसंबर 2022 सेशन वाली वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कभी भी आवेदन आपसे ले लिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 13 जून से लेकर 22 जून तक आपकी जून सत्र वाली जो परीक्षा है उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो जो लोग जून सेशन में परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत क्रूशियल है, तैयारी अभी से स्टार्ट करें। और देखो जो लोग यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं या यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको बता दें कि बोर्ड की ओर से आज से जो हैं वो प्रवेश पत्र जो है भेजे जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं और ये जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके स्कूल पर भी होंगे, साथ ही साथ अभ्यर्थी जो हैं उसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था भी की गई है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक 3 दिन बाद परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपना जो प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2 नोटिफिकेशन है। पहला नोटिफिकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति तो पीसीएस जे के लिए है जिसकी परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित की जानी है। तो 12 फरवरी को पीसीएस जे की परीक्षा 2 सत्रों में होगी, पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 बजे तक और अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। 5 जनपदों में होगी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ में। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और बाकी डिटेल्स जो हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर है, जाकर चेक कर लीजिए। जो दूसरी नोटिस है वो क्या है, संक्षिप्त विज्ञापन है और ये जो संक्षिप्त विज्ञापन है इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं 2 फरवरी 2023 से। तो आपको जो है डिटेल नोटिफिकेशन 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। फिलहाल कौन कौन से पद हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, उत्तर प्रदेश मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय मद्य निषेध और समाजोत्थान अधिकारी का एक पद है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के अंतर्गत प्राविधिक अधिकारी का पद है और उत्तर प्रदेश भूतत्व और खनिकरण विभाग के अंतर्गत सहायक वेधन अभियंता, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत प्राचार्य आयुर्वेदिक और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत प्राचार्य होम्योपैथी के पद हैं। तो ये कुल मिला के 5 प्रकार के पद हैं जिसके लिए विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। ये 60 नोटिफिकेशन है और इसके लिए आवेदन शुरू होंगे 2 फरवरी 2023 से, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को दे देता हूँ। पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी है और इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर बता दी गई है कि 1000 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन लिंक करें। अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। इसके बाद आपका जो पैन है निष्क्रिय हो जाएगा, आईटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा, लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा। तमाम दिक्कतें आपके सामने आने वाली हैं। कैसे करेंगे लिंक, तो आप अपनी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फॉलो करिए या फिर आप सर्च करिएगा लिंक पैन टू आधार स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो एक वीडियो आपको मिल जाएगा और उसको जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। सारी बातें वहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइव डेमो के रूप में समझा दी हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि केवीएस के लिए जो करंट अफेयर है वो कितना आपको पढ़ना चाहिए। देखो, केवीएस के लिए अब परीक्षाएं तो बहुत जल्दी आयोजित हो गई, मतलब आवेदन खत्म होते होते आपकी परीक्षाओं का आयोजन कर दिया जा रहा है, मतलब फरवरी में ही आपकी परीक्षा हो गई है। तो इसके लिए देखिए, कम से कम 3 महीने का जो करंट है ना, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कम से कम मतलब आपका जनवरी हो जाए, दिसंबर हो जाए, नवंबर हो जाए, ये 3 महीने का जो करंट है ये आप जरूर देख लीजिएगा। और देखो, जो मैगजीन मिलती है मार्केट में, उसमें समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ दिया जाए। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी जो जिससे मैं स्टडी करता हूँ वो मैं आपको एक मैगज़ीन में खुद बनाता हूँ इसको, और ये चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको डे वाइज सभी प्रश्न, चित्र और व्याख्या के साथ सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। तो ये मतलब जनवरी की भी पीडीएफ है जो कि आ चुकी है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो पिछले महीनों की जो भी आप चाहते हैं, दिसंबर की, नवंबर की, अक्टूबर की, जो भी पीडीएफ आप चाहें तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल चार्ज किया जाएगा, और ये बड़ी मेहनत होती है जिसके लिए ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। वैसे भी जो चीज़ें मूल्यहीन होती हैं वो कचरे में जाती हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, तो आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर लेना, और क्लिक करने के बाद आप आसानी से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे मैं लिंक आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक लिंक है, studyvidgyanprakash.myinstamojo.com, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 20 रुपये ही आपको मात्र देने पड़ेंगे। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग जाकर ले सकते हैं। इस समय ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोड के लिए बिल्कुल रेडी है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वीडियोज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब नहीं भेजता है। तो कभी कभार यूट्यूब पर यूँ ही विजिट कर लिया करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और एक बात और, कि जो टॉप 500 करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, जिसे बीच में इन्हीं कारणों से मुझे ब्रेक करना पड़ा था, वो मैं जल्द से जल्द पूरी करवा दूंगा। कुछ प्रश्न आज आ जाएंगे, लगभग 150 प्रश्न मैं आज करवाऊंगा, और इसी प्रकार से 150 प्रश्न करके मैं सारी जो सीरीज है उसको कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।